नांगा पर्वत अपनी पूरी रानाइयों पे, आसमान साफ हुआ है और नांगा पर्वत की खूबसूरती खुलकर सामने आ गई है। पूरी रानाइयों से ये हमारे सामने मौजूद है। ये देखिए बहुत बुलंद पहाड़ है, लेकिन ये जिसको उर्फ़ आम में मुर्शद पुकारते हैं यहाँ लोग, ये वाकई एक मुर्शद की तरह सीना तान के खड़ा है। हमने ये देवसाई का मैदान है जिसके चारों तरफ हट्स हैं और ये लकड़ी के सारे 24 होटल्स हैं। ये 24 होटल्स लकड़ी से तैयार होते हैं, इनका फर्श से लेके छत तक। और इसी होटल में हमने एक स्टे किया है, इसमें एक रूम लिया हमने। और लश ग्रीन मैदान है, जानवर है, खूबसूरत समा है, साथ इसके मुर्शद का साया। वे टू ब्याल कैंप, ब्याल कैंप की तरफ जाते हुए ग्लेशियर हमारे साथ बाएं जानब है, दरिया भी, और ये जंगल बीच में, और ये छोटी सी पगडंडी जिस पे हम जा रहे हैं, ये हमें ब्याल कैंप ले जाएगी और वहाँ से आगे फिर हम बेस कैंप पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये है जी ब्याल कैंप से आगे व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए हाइकिंग। ये ट्रैक है, निस्बतन मुश्किल है। आगे व्यू पॉइंट सिर्फ कोई 10-15 मिनट का रह गया सफ़र। यहाँ हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं। मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, हम सब इधर बैठे हैं अपनी सांसें बहाल करने के लिए। अब इंशाल्लाह और 2-4 मिनट में हम आगे को सफ़र शुरू करेंगे और बाकी आपको व्यू पॉइंट पे जाके उसकी खूबसूरती दिखाएंगे भी और बयान भी करेंगे। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट पे। वो मेरे पीछे नांगा पर्वत द किलर माउंटेन है। इसकी शान, इसकी वसअत, इसकी ऊंचाई, इसकी हैबत आपको नज़र आ रही होगी। इस वक्त भी जब बर्फ़ से ढका है और इसमें इसकी खूबसूरती इस वक्त नुमाया है। इसका ये बहाव, ये नीचे देखें, ये यही आगे जाके दरिया बना रहा है और यही पानी आगे जाके बहता हुआ चश्मों में शोर पैदा करता है, खेतों को सैराब करता है और लोगों को पानी की सहूलियत मुहैया करता है। ये है किलर माउंटेन नांगा पर्वत। इसके लिए फेरी मेडोस, जीप स्टॉप से फेरी मेडोस तकरीबन 3 घंटे की हाइकिंग और फिर वहाँ से ब्याल कैंप, और ब्याल कैंप से हम व्यू पॉइंट पर पहुँचे। अभी हमारा आगे बेस कैंप तक जाने का इरादा है। इंशाल्लाह हम वहाँ जाके भी आपको आगाह करेंगे और इसकी खूबसूरती मज़ीद नज़दीक से दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ये हम आगे सफ़र कर रहे हैं जी, ब्याल कैंप से आगे व्यू पॉइंट पे आए हैं। व्यू पॉइंट पे हमने रेस्ट की है थोड़ी सी और अब हमने आगे सफ़र शुरू किया है। वो नांगा पर्वत सामने करीब से करीब आता हुआ और हम इसके करीब से करीब जाते हुए, ये मेरे बाएं तरफ उसी के ग्लेशियर्स हैं जो कि धूप पे चमक रहे हैं चांदी की तरह और आगे जाके कहीं पिघल रहे हैं और दरिया की सूरत अख्तियार कर रहे हैं। वो नांगा पर्वत और ये वो नाजुक सी पगडंडी पतली सी जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं और नांगा पर्वत से मज़ीद नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे बाएं साइड पे ये बाएं साइड पे हमारे ग्लेशियर है। ये सारा ग्लेशियर है, कुछ डस्ट में हटा हुआ है और कुछ साफ़ नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग का। ये जिस तरफ है ये भी वही है, ग्लेशियर है, लेकिन इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, नीचे बर्फ़ ही है इसके भी। और ये सब पिघल रहे हैं। ये देखें, ये लोग जा रहे हैं, हमारे साथ ही हैं ये भी। ये फैसलाबाद से हैं जनाब, फैसलाबादी पहलवान लाजवाब अलीम वाले। जैसे हम जा रहे हैं जी, ये ऊपर पहाड़ है, यहाँ से कभी कभी बीच में लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है और ये पत्थर स्लाइड करके नीचे गिरते हैं। वो सामने आपके ये ग्लेशियर, उसका निचला हिस्सा है और सामने आपके नांगा पर्वत द किलर माउंटेन हमारे करीब होता जा रहा है और हम इस रास्ते से चलते हुए, इस पुरखतर रास्ते से निकलते हुए हम उसके बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ते में ग्लेशियर का पानी गिर रहा है जी और नांगा पर्वत के हम और करीब आ चुके हैं। ये बिल्कुल उसके दामन में ही है।
ग्लेशियर पिघल के जा रहा है आगे को। वो बहुत दूर कहीं फेरी मेडोज रह गए हैं और हम बिल्कुल नागा पर्वत के करीब आ रहे हैं। जी नागा पर्वत बिल्कुल करीब, हम इसके करीब आए, ये हमारी करीब नहीं आई। और हम जिस तरह आए हैं हमें पता है मुशक्क़त से, एग्जर्शन से सांस फूले हुए हैं, लेकिन एक मिशन है, एक दिल में चैलेंज है कि पहुंचना है। ये बिल्कुल बर्फीली कोन्स हमारे पास आ चुकी हैं और ये नागा पर्वत की बुलंद तरीन चोटी ये बिल्कुल हमारे सामने धूप में चमक रही है, आँखों को खीरा कर रही है। यह है जी बेस कैंप की तरफ का सफ़र, एक नहायत मुश्किल, मुशक्क़त तलब और थका देने वाला सफ़र जिसको हम हर आदमी नहीं कर सकता। मिर्ज़ा गालिब के शेर में थोड़ी सी तहरीफ के साथ कि जिसको हो जानो माल अज़ीज़ इस गली में आए क्यों, तो यहाँ आने के लिए पैसों के अलावा हौसला और जज्बा चाहिए। पैसे के होने के बावजूद लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि इसके लिए एक तवील थकन आमेज़ मशक्क़त तलब सफ़र करना पड़ता है और वो भी 4 से 5 घंटों का फेरी मेडोज से। और फेरी मेडोज से पहले जो 3 घंटों का सफ़र है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं मौजूद इस वक्त नागा पर्वत बेस 1 पे। वो मेरे पीछे नागा पर्वत अपनी पूरी ताकत, पूरी हैबत, पूरी खूबसूरती के साथ खड़ा है, सीना तान के खड़ा है। और देख ले कि बाकी पहाड़ भी बहुत बुलंद पहाड़ है, लेकिन उसके सामने सब बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये देखें बर्फ़ से ढका हुआ है इस वक्त भी। जो यकम अगस्त है, आज अगस्त की पहली तारीख है और नागा पर्वत बर्फ़ से ढका हुआ है। और इसका ये बीच का रास्ता सारा कोन्स के साथ, बर्फीली कोन्स के साथ है। और नीचे इसके दरिया बह रहा है और ये कोन्स पिघल रही हैं और दरिया में पानी में शामिल होके आगे चली जा रही हैं। ये चारों तरफ पहाड़ हैं और खूबसूरती का एक ऐसा मंज़र है कि जिसको देखने के लिए पे करना पड़ता है। पे पैसों से नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और ताकत से। फेरी मेडोज से ऊपर चढ़ना 3 घंटे की हाइकिंग में लोग वहीं रह जाते हैं। रायकोट से आप जीप लेते हो, वहाँ पे जीप स्टैंड पे आते हो, जीप स्टैंड आपको जीप स्टॉप पे उतारते हैं जीप वाले, और वहाँ से आप 3 घंटे की 3.5 घंटे की हाइकिंग करके वहाँ मुश्किल फेरी मेडोज पे पहुँचते हैं। उसके लिए दिल गुर्दे का काम होना चाहिए और एक अच्छा हाइकर और एक अच्छा वॉकर होना चाहिए। फेरी मेडोज से आगे आपने ब्याल कैंप पे आना है और ब्याल कैंप से आगे फिर आपने व्यू पॉइंट पे आना है। अमूमन यहाँ पे जो लोग नीचे से आते हैं 100 में से 80 तो फेरी मेडोज में रह जाते हैं और 20 आगे ब्याल कैंप पे आ जाते हैं। उनमें से कोई 15 व्यू पॉइंट पे आने की हिम्मत करते हैं। और आज हम सिर्फ 2 लोग यहाँ पे आगे आए हैं बेस कैंप 1 तक। और ये बेस कैंप है और ये यहाँ पे आप नागा पर्वत की सही खूबसूरती देख सकते हो। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जो आँख दी है वो इस खूबसूरती को, इस हैबत को महसूस कर सकती है। कैमरा इसको कैच तो कर सकता है लेकिन इसको महसूस नहीं कर सकता। कैमरा वो खूबसूरती, वो हैबत नहीं दिखा सकता जो हम अपनी नंगी आँख से, अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। खुश रहें, सलामत रहें।